आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। 2 साल बाद ताजनगरी में एक बार फिर से हिंदी सीखने विदेशी छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचे। संस्थान में विदेशी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। वहीं इस बारे में केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने आवेदन से लेकर एडमिशन तक पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। कोरोना काल में विदेशी छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, जिसके चलते एक बार फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने बताया कि इस बार हिंदी सीखने वाले स्टूडेंट के श्रीलंका, चीन, उज्बेकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, स्वीडन, मंगोलिया, स्लोवाक, थाईलैंड, नाइजीरिया, चाड, रोमानिया, रूस, त्रिनिडाद व टोबैगो आदि देशों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि पहले संस्थान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के 151 देशों के भारतीय दूतावासों के पास आमंत्रण भेजा जाता है। संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। भारतीय दूतावास उस देश के उन विश्वविद्यालयों के पास सूचना भेजते हैं जहां हिंदी या एशियाई भाषाएं सिखाई जाती हैं। विदेशी छात्र अपने देश के दूतावासों में आवेदन करते हैं, जहां से वे संस्थान पहुंचते हैं। संस्थान द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, आवेदन रखे जाते हैं, जिसके बाद हर आवेदन की जांच होती है। 18 से कम व 35 से ज्यादा उम्र वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। संस्थान की तरफ से विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, साथ ही आने जाने का खर्चा भी भारत सरकार उठाती है। इस साल छात्रों की संख्या में इजाफा होगा और कई नए देशों के छात्रों की भी जुड़ने की उम्मीद है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदीतर विद्यार्थियों के लिए 3 प्रकार के कोर्स आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक शिक्षण प्रशिक्षण परक है, जो यहाँ एक हमारा अध्यापक शिक्षा विभाग है, उसके अंतर्गत एमएड, बीएड और डीएलएड स्तरीय निष्णात, पारंगत और प्रवीण 3 प्रकार के कोर्स चलते हैं। एनसीटी के द्वारा 1 यूनिट यानी 50 छात्रों की संख्या हमारे लिए स्वीकृत है। 2020-21 में प्रवीण के लिए 25 आवेदन, पारंगत के लिए 40 और निष्णात के लिए कुछ कम आवेदन प्राप्त हुए थे। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो पास आउट होकर सेकेंड ईयर में जाते हैं द्वितीय वर्ष में, इसलिए उसकी संख्या का कोई इस बात से लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही तृतीय वर्ष एक पाठ्यक्रम है दीमापुर सेंटर का। हमारा दीमापुर में जो केंद्र है वहाँ एक संबंधित महाविद्यालय है, वहाँ पर हर वर्ष प्रथम और द्वितीय वर्ष में वे दीमापुर में पढ़ते हैं और तृतीय वर्ष में आगरा आकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मैं अभी इसके बाद बताऊंगी, पहले मैंने बताया हिंदीतर के लिए जो भारतवर्ष के लिए, उसकी बात है। इसके साथ हमारा दूसरा पाठ्यक्रम विदेशी विद्यार्थियों के लिए है। विदेशी विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 14 देशों से 70 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं। अभी इसकी तिथि 31 मई तक है और आने की संभावना है। इसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इस संस्थान में हिंदी सीखने के लिए देश विदेश से छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं और हमें यहाँ पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगता है। देश और विदेश के अलग अलग लोगों से हमें यहाँ मिलने का मौका मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जो बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं तो वह केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रवेश लेकर अपनी मातृभाषा सीख सकते हैं। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में सबसे पहले प्रवेश लिया। लंबे अंतराल से 1.5 साल तक हम ऑनलाइन पढ़ते रहे। अभी मौका मिला है, 2 महीने हो गए हम यहाँ आगरा आए हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान में। हमें ऑफलाइन परीक्षाएं हमारी टीचिंग प्रैक्टिस के रूप में चल रही हैं और कक्षाएं हो रही हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ आकर सबसे पहला विश्वास और अनुभव ये हुआ कि ये मिनी इंडिया के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग मातृभाषाएं हैं, लेकिन हमें एक साथ जोड़ने का काम हिंदी कर रही है। एक राजभाषा होने के नाते यह सभी लोगों को जोड़ रही है। जैसे हमारे सभी मित्र हैं अलग अलग राज्य से हैं और अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, लेकिन जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं हिंदी में करते हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा को और समृद्ध किया जाए और यह संस्थान अच्छी तरीके से हमें हिंदी बोलना और सिखाना और कैसे हमें हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके बारे में हमें सिखा रही हैं। अभी 1.5-2 महीने से आए हैं। अभी हमारा प्रशिक्षण चल रही है, तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है। कोरोना की वजह से हम 1.5 साल से घर में रुके थे,
तो यहाँ के अच्छा लग रहा है। हमारा हिंदी मार्जित हो रही है। पहले हिंदी तो हम बोल लेते थे, लेकिन थोड़ा बहुत गलतियाँ निकल रही थी। यहाँ के थोड़ा चेंजेस भी होने लगा है। अभी लंबे अंतराल के बाद ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरीके से? हाँ, कोरोना के बाद अभी जो क्लासेस चल रही है अच्छा लग रहा है। कई सारे राज्यों के बच्चों से मिल पा रहे हैं और कई सारे लोगों के बच्चों की भाषा को भी हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर फील हो रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।